मैंने बहुत सोच लिया है। हर बात पर दिल से गौर कर लिया है। हर पहलू को समझ लिया है। और अब मेरा फैसला पूरी तरह पक्का है। माँ, पापा, आप दोनों ने पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी खुशियों के बारे में सोचा है। मेरी एक मुस्कान के लिए आपने खुद कितनी बार अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। मेरी छोटी छोटी जिद्दों के लिए आपने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। तो क्या मैं जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार, आप दोनों की खुशियों के बारे में नहीं सोच सकती? अगर आपकी खुशी के लिए मुझे थोड़ा सा गम सहना पड़े तो क्या हुआ? अगर आपकी मुस्कान के लिए मुझे 100 तकलीफें झेलनी पड़े तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं। बस आप खुश रहिए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इतना कहते ही अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ भर आ गई थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने बहुत भारी बोझ अपने दिल से उतार दिया हो। माँ उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। मुझसे ये पाप मत करवा मेरे बच्चे। देख बेटा, मैंने माता रानी से ये वादा किया था कि मैं तुझे पूरी जिंदगी खुश रखूंगी, लेकिन तू खुद ही अपनी झोली में दुख डाल रही है। ऐसा मत सोच कि भगवान तुझे नहीं देख रहे। वो सब देख रहे हैं, तेरी यह कुर्बानी भी देख रहे हैं। और यकीन मान, भगवान तुझे सारे जहां की खुशियां देंगे, सारे जहां की खुशियां। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ सिसकियों की आवाज़ और धीमा सा संगीत माहौल को और भावुक बना रहा था। शादी की तैयारियां। घर में शादी की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर तरफ भागदौड़, शोर और खुशियों की हलचल थी कि आते ही पहले स्वागत करना है, उसके बाद चाय नाश्ता पूछना है। बस पुष्पा रानी, सब कुछ हो जाएगा, पहले आप तो तैयार हो जाइए। अरे 1 मिनट रुको, और क्या क्या खाना है? ये भी हो गया, वो भी हो गया। माँ की लिस्ट कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी मिठाइयों की चिंता, कभी मेहमानों की खातिरदारी, तो कभी कपड़ों की। और ये देखो, ये कपड़े मैंने कितने अरमानों से खरीदे थे। सोचा था मेरी बेटी की शादी में पहनूंगी। पहनकर तो देखिए मम्मी, अनु मुस्कुराते हुए बोली। आप एकदम फिल्मी हीरोइन लगेंगी। पहनकर तो देखिए मम्मी, अनु मुस्कुराते हुए बोली। आप एकदम फिल्मी हीरोइन लगेंगी। मैं जानती हूँ मेरी मम्मी इतनी सुंदर लगेंगी कि कहीं मोहित आपको ही पसंद ना कर ले। चुप कर, माँ हंसते हुए बोली। मैं तो सोच रही हूँ काश मोहित तुझे ही ना पसंद कर ले, पर क्या करें, मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी कि कोई उसे पसंद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अचानक माँ की आवाज़ गंभीर हो गई। बेटा, इस दुनिया में इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। हर बार दूसरों के बारे में सोचती रहती है। अभी देख, शादी तेरी है और तुम मुझे तैयार करने में लगी है, और शादी भी तू हमारे लिए ही कर रही है, हमारी खुशी के लिए। अन्नू ने प्यार से माँ का हाथ पकड़ लिया। मम्मी बस, अब फिर से वो बातें नहीं। जो फैसला मैंने लिया है वो सोच समझ कर लिया है। अब मुझे कमज़ोर मत कीजिए। माँ की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि उसकी बेटी कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। तभी दरवाज़ा खुला और पुष्पा मासी अंदर आईं। अरे पुष्पा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी कर, अनुराग आने वाला है। और ये देख, खुद को तैयार होने को कह रही है और खुद अब तक तैयार नहीं। अरे भूल गई क्या, तू लड़की की मासी है, और मासी मतलब माँ जैसी। और ये मासी अपना फर्ज निभाने आई है। इतना कहकर पुष्पा मासी ने एक सुंदर सा डिब्बा आगे बढ़ाया। ये हमारी अन्नू के लिए। अन्नू ने जब डिब्बा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे बेटियों के मामले में महंगा सस्ता नहीं देखा जाता। मैंने जब सिमरन के लिए बनवाए थे ना, तो इसके लिए भी बनवा लिए, एकदम सेम टू सेम, जैसे बचपन में तुम दोनों के कपड़े एक जैसे लाया करती थी। कैसे लगे? बहुत प्यारे मासी, अनु ने भावुक होकर कहा। पुष्पा मासी की आंखें भर आईं। मेरी 2 चिड़ियाओं में से आज एक चिड़िया उड़ जाएगी। घर एकदम सूना और खाली हो जाएगा। पर क्या करें, रीति रिवाज निभाने ही पड़ते हैं। मोहित की बेचैनी। दूसरी तरफ मोहित तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था। वो दिखने में हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा की तरह हैंडसम। तुम देखना, अनु तुम्हें देखती ही रह जाएगी। मोहित में हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। उसे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि ये शादी सिर्फ रस्म है, दिल से नहीं। माँ का विश्वास। माँ अनु के पास आई और बोली, आज अनु की शादी है और अब कैसी बातों में उलझी है? माँ, अनु ने कहा, सच से भागने से सच बदल नहीं जाता। मैं सच से भाग नहीं रही बेटा, बस मुझे भरोसा है तुम जो सच मान बैठे हो वो पूरा सच नहीं है। मुझे लगता है कुछ बदलने वाला है,
कुछ बहुत बड़ा। ये जो मैं कह रही हूं ना, ये एक माँ के दिल से निकला विश्वास है, और माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भगवान मेरे भरोसे को जरूर जीताएंगे। मीरा और आर्यवर्धन। ऑफिस में मीरा आर्यवर्धन के लिए कॉफ़ी लेकर आई। लीजिए सर, कॉफ़ी पीने से स्ट्रेस खत्म होता है। नहीं चाहिए, मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली। मुझे पता है आपको क्या चाहिए। आप अपने दोस्त के बिछड़े हुए प्यार को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप अनु के मोहल्ले गए थे, सिमरन के साथ प्लानिंग की, उसे आर्य सर तक लेकर गए, पर कुछ हुआ नहीं। आर्यवर्धन की आंखों में दर्द झलक आया। किस्मत, शायद किस्मत में यही लिखा है कि अनु की शादी किसी और से हो। एक बार ये शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मीरा अचानक गुस्से में बोली, आप कितना गलत सोच रहे हैं सर। आपको सिर्फ अपनी सुविधा दिख रही है। आप ये नहीं सोच रहे कि इससे आर्यवर्धन सर की जिंदगी में कितनी परेशानी आएगी। मैंने सोचा था आपकी तरह मेरे लिए भी उनकी खुशी सबसे ऊपर है, पर आज पता चला आप कितनी सेल्फिश हैं। मीरा की आंखों में आंसू थे। जब से अनु सर की जिंदगी में आई है, एक के बाद एक दिक्कतें आई हैं। जब वो चली जाएगी सब ठीक हो जाएगा। शुरू में सर को तकलीफ होगी, पर मैं हूं ना, मैं उन्हें संभाल लूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, मैडम, आप आर्यवर्धन सर को कब से जानती हैं? जब से आपने ये ऑफिस ज्वाइन किया। पर मैं उन्हें तब से जानता हूं जब ये ऑफिस भी नहीं था, और मैं ये भी जानता हूं कि इस बार अगर वो टूटे तो कोई उन्हें संभाल नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। कहानी का मोड़। अब सवाल ये है, क्या अनु सच में अपनी खुशी कुर्बान कर देगी? क्या माँ का विश्वास सच साबित होगा? क्या आर्यवर्धन और अनु की किस्मत बदलेगी? ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है, ये कहानी है कुर्बानी, प्यार, माँ बाप की दुआ और सच्चे प्रेम की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आप आगे जानना चाहते हैं कि अनु और आर्यवर्धन की कहानी में आगे क्या होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली इमोशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।